तो लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से किस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, इस पर रायशुमारी के लिए बीजेपी में मंगलवार को दिन भर मंथन चला और जो नाम उस बैठकों में तय हुए उन नामों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और दूसरे सीनियर लीडर्स के साथ में दिल्ली पहुंचे हैं, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि 29 फरवरी यानी कल दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कभी भी भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आ सकती है। उधर बीजेपी सूत्रों का यह कहना है कि दिल्ली की इस बैठक में जिन नामों पर सहमति बनेगी उनका टिकट केंद्रीय चुनाव समिति की हरी झंडी के बाद घोषित कर दिया जाएगा। कमोबेश यही रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी दिखाई थी, जब तारीखों के ऐलान से पहले ही कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था, खासतौर पर उन सीटों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव के दौरान हार का सामना करना पड़ा था। तो एक बार फिर से इसी रणनीति के साथ में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती नजर आ रही है। इधर 29 सीटों पर बीजेपी का पैनल तैयार है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर केंद्रीय चुनाव समिति के मोहर का बस इंतजार है। तो जो नाम बैठक में सौंपे गए हैं वो भी आपको बता दें। भोपाल से वीडी शर्मा, रामेश्वर शर्मा, नरोत्तम मिश्र, सुमित पचौरी और आलोक शर्मा, ये 4-5 नाम इस वक्त भोपाल से पैनल में दिए गए हैं, जिसमें वीडी शर्मा जो इस वक्त खजुराहो से सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी है। नरोत्तम मिश्र चुनाव हार गए थे विधानसभा चुनाव का, लिहाजा उनकी दावेदारी भोपाल के लिए तय की जा रही है। रामेश्वर शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। सुमित पचौरी और आलोक शर्मा का नाम भी चल रहा है। दूसरी विदिशा की बात करें, विदिशा के लिए पैनल में शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को नई भूमिका में हम देख सकते हैं। विदिशा में इससे पहले वो सांसद भी रह चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान, रमाकांत भार्गव और रामपाल सिंह, इन 3 नामों का पैनल विदिशा से भेजा गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं अगली जो सीट है वो है मुरैना। मुरैना से भी वीडी शर्मा की दावेदारी है। भोपाल के साथ साथ वीडी शर्मा की दावेदारी मुरैना से भी हो सकती है। नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी यहां से चल रहा है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में एक अलग जिम्मेदारी इस वक्त संभाल रहे हैं, लेकिन पैनल में उनका नाम भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने फैसलों से चौंकाती रही है। नरोत्तम मिश्र जो कि दतिया से चुनाव हार गए थे और विधानसभा का चुनाव हारने के बाद में लोकसभा चुनाव में उनकी दावेदारी पेश की जा रही है उनकी तरफ से। तो मुरैना और लोकसभा सीट भोपाल, इन दोनों सीटों से नरोत्तम मिश्र और वीडी शर्मा दोनों की दावेदारी। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से उतर सकते हैं। इससे पहले भी मुरैना से ही सांसद थे, लेकिन इस्तीफा देकर वो विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था दिमनी सीट से। इस बीच ग्वालियर के लिए पैनल देखिए, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि लगातार हम ये बता रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से सक्रिय हैं, क्या ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो ग्वालियर से जिन नामों के पैनल भेजे गए हैं उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, विवेक शेजवलकर जो इस वक्त वहां के सांसद हैं, जयभान सिंह पवैया भारतीय जनता पार्टी और का एक बड़ा चेहरा, हिंदुत्ववादी चेहरा, नरोत्तम मिश्र की दावेदारी इस सीट से भी, यानी ग्वालियर, मुरैना और भोपाल, तीनों सीट से नरोत्तम मिश्र को पैनल में रखा गया है। और जो 5वां नाम है ग्वालियर से दावेदारों में वो है यशवंत इंद्रापुरकर। तो 29 सीटों पर रायशुमारी हो चुकी है, नामों के पैनल तैयार होकर अब मंथन इसमें दिल्ली में भी होगा और उसके बाद माना जा रहा है कि 29 तारीख को या 1 तारीख को, 1 मार्च को तारीखों के साथ इस तारीख के दिन जो है वो नामों का ऐलान हो सकता है सांसदों के लिए।